अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आख़िरह फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आख़िरति इल्ला क़लील सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब काशिफ सईद शेख साहब अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध, आज के इस शानदार गज़ा मार्च के मेज़बान अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र साहब, डॉक्टर नाजी उज़ैर साहब और मेहमानान गिरामी और मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़त माँ बहनों बेटियों, मेरे नौजवानों बच्चों, आज शहर कराची ने एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि ये वाकई आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है। ये वाकई उम्मत मुस्लिमा का जीता जागता शहर है और इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ इस मार्च में मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह आपका ये जज्बा रंग लाएगा। आपका यहाँ होना अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होगा। अल्लाह ताला आपको भी अजर व सवाब से नवाजेगा और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ादी नसीब होगी इंशाअल्लाह। आज अहले गज़ा जिस तकलीफ़ में हैं, जिस मुसीबत में हैं, वो बयान से बाहर है। 60-70 हज़ार के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और उसमें शहीद होने वालों में बच्चे और औरतों की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 60-70% हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक़ का चार्टर है वो पूरा का पूरा इस वक्त इन ताकतों ने जो दहशतगर्दी कर रही हैं दरिया बुर्द कर दिया है और अमलन अक़वाम मुत्तहिदा का इस वक्त कोई रोल नज़र नहीं आता। इस वक्त ताकत की हुक्मरानी है, दहशतगर्दों का राज है पूरी दुनिया में। इस्तेमार और साम्राज्य पूरी तरह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पे करारदादें पास कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर तो इन ताकतों ने फाड़ कर फेंक दिया है। इन हालात में अगर मुस्लिम हुक्मरान ये समझते हैं कि आज गज़ा के हालात ख़राब हैं, अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि आज गज़ा में बच्चे शहीद हो रहे हैं और आज हमास की लीडरशिप को कत्ल किया जा रहा है, तो क्या ये सेहूनी और यहूदी कल ये आलम अरब के हुक्मरानों को छोड़ देंगे? ये यहूदियों की तारीख़ है हज़ारों साल की। ये तो मोहसिन कुछ लोग हैं, एहसान करने वालों को भी नहीं छोड़ते। ये तो नबियों के कातिल हैं। ये तुम जैसे गद्दारों को कैसे छोड़ेंगे? कोई नहीं बचेगा। तारीख का सबक ये है कि आज मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा करें, हमीयत का मुजाहिरा करें और इसराइल की इस ताकत के खिलाफ डट कर खड़े हो जाएं तो तारीख में अपना नाम ऊंचा कर लेंगे। और अगर ये इसी तरह खामोश रहे, बेहिस रहे, बच्चे हमारे शहीद होते रहे, इनके जिस्म फिजा में बिखरते रहे और ये यहूदियों से साजबाज करते रहे, ये सेहूनियों के आला कार बनते रहे, तो फिर तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तारीख से सबक हासिल करें और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करें। ये जो 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं और उनकी जो फौजें हैं, हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। देखें 7 अक्टूबर को बेवसाइल लोगों ने इसराइल को शिकस्त दे दी है। 7 अक्टूबर 2023 इसराइल शिकस्त खा चुका है। उसकी टेक्नोलॉजी, उसके आयरन डोम्स, उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क सब हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दरियाबुर्द कर दिया। इसराइल तो सिर्फ बच्चों से इंतकाम ले रहा है,
सिविलियन पे बमबारी कर रहा है। इसराइल तो गजा को जेल बना रहा है। इसराइल तो रफा बॉर्डर पे भी बमबारी कर रहा है। इसराइल तो खाने पीने की चीजें बंद कर रहा है और इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। वो आज भी अल कसाम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता। जब इसके फौज के लोग आगे आते हैं और टैंक आगे आते हैं, जीरो डिस्टेंस से उनको मारा जाता है। और हमास की लीडरशिप पूरी दुनिया की मुस्लिम सिपह सालारों से यह कह रही है कि तुम्हारी फौजें, तुम्हारे मिसाइल, तुम्हारे टैंक, तुम्हारी टेक्नोलॉजी और तुम्हारा एटम बम वो क्यों नहीं मैदान में आता। वो एक मर्तबा सामने आ जाए, हमारे बच्चों की शहादतों का सिलसिला रुक जाएगा। इसलिए मैं पूरे दर्द से कहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत लीडिंग रोल अदा करे। पाकिस्तान के सिपह सालार आगे बढ़कर दुनिया की तमाम अफवाज को इनवाइट करें। वजीर आजम सिर्फ ओआईसी का नहीं, दुनिया में ऐसे मुमालिक भी हैं, साउथ अफ्रीका की तरह के मुमालिक, आयरलैंड की तरह के मुमालिक जो सहूनी साम्राज्य के मुकाबले में खड़े हुए हैं। इन सबको इनवाइट कीजिए, इन सब की एक कॉन्फ्रेंस कीजिए और वहां से एक एलामिया जारी कीजिए कि अब बहुत हो चुका है, हम पेशकदमी करेंगे। जिस दिन ये जुर्रत पैदा कर ली, जिस दिन आपने ऐलान किया, उसी दिन से जंग रुकना शुरू हो जाएगी। यही ट्रंप होगा जो खुद जंगबंदी करवाएगा। लेकिन ये कमजोरी दिखा के, बुज़दिली दिखा के आप हालात को तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाशा देखने वाले कल खुद तमाशा बनेंगे, फिर कौन इनकी मदद को आएगा। इसलिए हम ये बता देना चाहते हैं कि दुनिया भर के बाज़मीर इंसान, दुनिया भर के वो लोग जो अमेरिका से भी नफरत करते हैं, इसराइल से भी नफरत करते हैं, सड़कों पे मौजूद हैं। मगरिब के चेहरे से नकाब पूरा का पूरा उतर चुका है। आया हो गया है ये मगरिब, इसका साम्राज्य जहन वाज़े होकर सामने आ गया है और खुद मगरिबी ममालिक में रहने वाले बाज़मीर इंसान, यूनिवर्सिटियों के नौजवान, तलबा और तालिबात इस साम्राज्य तहजीब के जो कारपर्दाज हैं उनके खिलाफ उठकर खड़े हो गए हैं। डट कर ऐलान कर रहे हैं कि झूठ के जरिए, मुलम्माकारी के जरिए, दजल के जरिए तुम हमें बेवकूफ बनाते रहे हो। यह तहजीब जवाल पजीर है। इनका पूरे के पूरे ऐलानात और इनके जितने भरम थे वो टूट चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों, कभी अपने किसी काम को कमतर मत समझो। आज आप यहां सड़क पर मौजूद हैं, लाखों की तादाद में मौजूद हैं, ताहद निगाह इंसानी सर ही सर हैं, तो अहले गजा आपसे जज्बा हासिल कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया है, झुके नहीं हैं, दबे नहीं हैं, बिके नहीं हैं, मुकाबला कर रहे हैं, बच्चे पेश कर रहे हैं। आज भी ये खबर मैंने पढ़ी है कि खलीलुल हय्या जो इस वक्त गजा के मामलात देख रहे हैं, जो इस वक्त भी डिप्लोमेटिक महाज पे भी और मुजाहिमत और मुकावमत के महाज पर डटे हुए हैं, उनके पोते को शहीद कर दिया है। ये 31वीं शहादत है उस लीडर के खानदान में जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। इस्माइल हनिया के खानदान शहीद हुए हैं, खुद भी अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। याह्या सिनवार ने कुर्बानी दे दी। ये शहादतों का काफिला है, ये अजीमतों की दास्तान है। इसको ताकत के जरिए से कुचला नहीं जा सकता। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं, हमास की ये तहरीक अब कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अब तो पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा अहले गजा से, अहले फलस्तीन से और हमास से इज़हार यकजहती कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जरा सर्वे उठाकर देख लो, खुद अमेरिका में अब 50% लोग फलस्तीनियों के हामी हो चुके हैं और फलस्तीनी नहीं, हमास के हामी हो रहे हैं। इसलिए कि हमास मोहब्बत का उन्वान है, हमास खिदमत का उन्वान है, हमास मुजाहिमत का उन्वान है, हमास मुकावमत का उन्वान है और हमास साम्राज्य के खिलाफ जिहाद का उन्वान है, क़िताल का उन्वान है।
हमास की ये पूरी जिद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है, और उसका चार्टर यूएन का ये बताता है कि अगर किसी जगह कोई बाहर की फोर्स आकर कब्जा कर ले तो हम उसके खिलाफ असला उठाकर लड़ सकते हैं। हमास तो एक डेमोक्रेटिक फोर्स है, इंतखाब जीत गई थी, नहीं आने दिया गया। इसलिए पाकिस्तान में भी वो लॉबी जो इस्राइली और यहूदी लॉबी है, मैं हैरान हूं, फतवा दिया है मौलाना तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, और मजम्मत की है इन मुफ्ती हजरात ने, और तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ यहूदियों के एजेंट को हो रही है। हम हैरान हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं अमेरिका और इस्राइल की, और धुआं निकल रहा है उन लोगों के पास से जो अमेरिका के आगे झुक कर खड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की अपोजिशन से कहना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहां हैं? ये इस्राइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? ये अमेरिका की मजम्मत क्यों नहीं करते? आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, आपके बंदे वहां जाकर अमेरिका में लॉबिंग कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी और लीडर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। 60,000 शोहदा के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, अमेरिका की गुलामी इख्तियार करते हो, तुम भी मिट जाओगे और तुम्हारी ये मकबूलियत भी मिट जाएगी। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहता हूं, क्यों बुज़दिली दिखाते हो? किससे खौफ खा रहे हो? राज़िक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, शहंशाह मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। उसने पाकिस्तान को उस वक्त ताकतवर बना दिया था जब पाकिस्तान नया नया बना था और दफ्तरों में काम करने के लिए पिनें भी मौजूद नहीं थी, बबूल के कांटों से फाइलें बनाई जाती थीं, तो पाकिस्तान आगे बढ़ा था। वो राज़िक और मालिक है, जब हम कुछ नहीं थे तो हम लीड कर रहे थे। तुम बुज़दिली दिखाते हो कि मईशत तबाह हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रास्ते में चलोगे, मजलूमों के लिए आगे बढ़ोगे, तो अल्लाह ताला इसी पाकिस्तान को अजीम तर पाकिस्तान बना देगा। ये तो सन 48, 49 और 50 की बात है कि जब पाकिस्तान अभी बिल्कुल इब्तिदा में था, तो उस वक्त पेशकश की गई थी, लियाकत अली खान साहब से कहा गया था कि तुम मान लो इसराइल को, तस्लीम कर लो इसराइल को, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। तुम तो अरबी भी नहीं हो, तुम्हारा तो जुग्राफिया भी जुदा है, तुम तो बहुत दूर आबाद हो, तुम्हें बहुत कुछ अता कर देंगे। तो लियाकत अली खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करते हुए कहा था कि हमारी सोल ये काबिल फरोख्त चीज नहीं है, अवर सोल इज नॉट फॉर सेल, हम इसको नहीं बेचेंगे। ये जज्बा था, ये वलवला था, ये आज़म था, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को इज्जत मिली थी। तुम बिछते चले जा रहे हो, तुम कौम की बेटियों को अमेरिका के हवाले कर देते हो, तुम अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करते हो, तुम कौम के एयरपोर्ट्स उनके हवाले करते हो, तुम गजा के लिए काम नहीं करते हो, तुम उनके लिए सही तरीके से आवाज बुलंद नहीं करते हो, तुम्हारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग से भी कह रहा हूं, पीपुल्स पार्टी से भी कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कह रहा हूं कि अहले गजा के लिए आवाज उठाओ, अमेरिका की मजम्मत करो, इसराइल की मजम्मत करो। इस मामले में सब एक लाइन में खड़े हुए हैं, सब डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तुम्हारे मुंह में छाले क्यों पड़े हुए हैं? तुम मजलूमों के लिए बात क्यों नहीं करते हो? तुम मिट जाओगे, तुम्हें तारीख माफ नहीं करेगी। इसलिए अब भी मौका है, और इनमें पार्टियों के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं, नून लीग पीपी और पीटीआई के रहनुमाओं से कहना चाहता हूं कि जब से जिहाद का फतवा आया है, जब से मसनूआत के बायकॉट की कैंपेन चल रही है, इन पार्टियों में मौजूद लोग जो बड़े बड़े मनसब रखते हैं, उन्होंने उसके खिलाफ कैंपेन बना ली है। ये इस्राइली लॉबी, अगर आपकी पार्टी पॉलिसी है
तो रहनुमा सामने आकर बात करे, और अगर ये पार्टी पॉलिसी नहीं है तो वजाहत करें। कौम आपसे वजाहत मांगती है कि तुम मसनूआत का बायकॉट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तुम यहूदियों को फायदा पहुंचाने वाली मसनूआत का बायकॉट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जब भी हम मसनूआत के बायकॉट की बात करते हैं कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। कहते हैं फेसबुक भी उनका है, कहते हैं गूगल भी उनका है। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो किस हथियार को किस तरह इस्तेमाल करना है। तागूत का हथियार तागूत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तागूत की तिजारत को नहीं चलने देंगे। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। ये कैंपेन आप चलाएंगे। अपनी बहनों से पूछता हूं, मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाओगी? सब अब इस पैगाम को आम करेंगे। अपने बच्चे बच्चे के जहन में ये बात बिठा दें कि ये जो कुछ हम इनसे खरीद रहे होते हैं, इस ताकत से ये हमारे बच्चों को शहीद कर रहे होते हैं। इसलिए जहां हम ये मुतबादिल ला सकते हैं, उस मुतबादिल की बुनियाद पर इंशाअल्लाह इनको नुकसान पहुंचाएंगे। हम उस जिहाद के फतवे के बाद भी, जिस पर लोग बहुत परेशान हैं, ये कहना चाहते हैं जिहाद का फतवा तो ये दिया गया है कि मुस्लिम मुमालिक और उनके हुक्मरान जिहाद करें। ये तकलीफ इन लोगों को क्यों हो रही है? ये क्यों परेशान हो रहे हैं? मुस्लिम हुक्मरानों को, मुस्लिम फौजों का ये काम है कि वो जिहाद करें, वरना तो उम्मत मुस्लिमा में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम गुनाहगार हैं, जो ये कहेंगे कि हम खताकार हैं, हम बेअमल हैं, लेकिन हम अक्सा के बच्चों के लिए, फलस्तीन के बच्चों के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। उनके रास्ते में तो यही मुमालिक और उनके हुक्मरान हाइल होते हैं। इसलिए इस जज्बा जिहाद को तुम अपनी साजिशों से कम नहीं कर सकते हो। तुम अपने नारों से, तुम अपनी हर्जा सराइयों से, तुम अपने झूठी बातों से लोगों को दबा नहीं सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी इज्जत में आप बहनों, एक बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार रहें। उम्मत के ऊपर ये जो वबाल है, ये इसीलिए है कि हमारी तर्जुमानी करने वाली हुकूमतें हमारे पास नहीं है। हमें अपने अपने निज़ाम को भी बदलना है, हक और इंसाफ की बालादस्ती को कायम करना है और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ को उठाना है। यह आपने जो मार्च यहाँ कर दिया है, ये आगाज़ है, ये इख्तिताम नहीं है। ये बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अलहदा से बच्चों का एक मार्च इस शहर कराची में मुनिम्बाई होना चाहिए। मैं आप सब से कह रहा हूँ, वकला से, उलमा इकराम से, सिविल सोसाइटी से, तलबा से, सबसे कह रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी से हजारों की तादाद में तलबा और तालिबात को निकलना चाहिए। पूरी सड़कों को आप इंसानों के सरों से भर दें और 18 तारीख को इंशाअल्लाह मुल्तान में एक अजीम उश्शान गजा मार्च होगा और 20 अप्रैल को, 18 अप्रैल को मुल्तान में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च होगा, सबसे बड़ा इंसानों का इकट्ठ होगा इंशाअल्लाह। और आज मैं ये भी ऐलान कर रहा हूँ और फ़लस्तीनी लीडरशिप के तौसीक़ से ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। मैंने फ़लस्तीन की लीडरशिप से इसके लिए तौसीक़ हासिल कर लिए है और पूरे पाकिस्तानियों की बुनियाद पर कह रहा हूँ, फ़लस्तीनी लीडरशिप की बुनियाद पर कह रहा हूँ। और इंशाअल्लाह हम दीगर मुमालिक की तहरीकों और मुमालिक से भी बात करेंगे कि एक स्ट्राइक को ग्लोबल स्ट्राइक बना दिया जाए। यह किसी पार्टी की स्ट्राइक नहीं है, यह फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ होगी। हम एक दिन अपना कारोबार बंद रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बरकत दे देगा, दुनिया और आखिरत में नवाजेगा इंशाअल्लाह। अतीक मीर साहब परेशान ना हो, आप तो हड़तालों का बड़ा तजर्बा रखते हैं। आपसे तो सुबह कहा जाता था बंद कर दो, बंद करना पड़ता था। आपसे कहते थे शाम को खोल दो, आप खोल देते थे।
फ़लस्तीनियों के लिए तो हम 10 दिन भी हड़ताल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये अतीक मीर साहब हाथ बुलंद कर रहे हैं। 22 अप्रैल को कराची से खैबर तक, कश्मीर से गवादर तक, पूरा बलोचिस्तान, पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा पंजाब, पूरा सिंध बंद होगा इंशाअल्लाह। और हम बताएंगे कि यकजहती किसे कहते हैं। हम अमेरिका से नफरत करते हैं, हम इसराइल से नफरत करते हैं, हम इनके साम्राज्य अज़ाइम से नफरत करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खुद अमरीकी अवाम में जो बाज़मीर लोग मौजूद हैं, जो ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनसे भी राब्ता कर रहे हैं। मैंने इस्लामी मुल्कों के सरबराहान को भी ख़त लिखा है। मैंने दुनिया भर की जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनको ज़मीर जगाने के लिए भी आपकी तरफ से ख़त लिखा है। हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे इंशाअल्लाह। अब इनका घेराव करेंगे। हुक्मरानों की सतह पर काम नहीं होगा तो अवामी सतह पर दबाव बढ़ाएंगे और फिर हो सकता है इन हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए हम आपको ऐसी कॉल दें कि फिर हमेशा के लिए ये अमरीकी गुलाम हमारे सरों से हट जाएं। इसलिए पूरी दुनिया में अंजुमन गुलामान अमरीका के खिलाफ एक अजीम तहरीक को आगे लेकर चलना है। उसकी क़यादत आप करेंगे। ये शहर कराची करेगा, माजी में भी करता रहा है, आइंदा भी इंशाअल्लाह करेगा। और आप देखेंगे कि इनकी जुर्रतों को हम पामाल करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, हमने मुलाकात में भी आपसे बात की है, आज लाखों के इज्तिमा में भी आपसे कह रहे हैं, जुबानी बातों से बात नहीं चलेगी। आगे बढ़िए और इजलास बुलाइए, आगे बढ़िए और फौजों के सरबराहान का इजलास बुलाइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़कर बाकायदा ऐलानात कीजिए, पेशरफ्त कीजिए। फ्रीडम फ्लेटरा की सतह पर एक कॉन्वॉय लेकर चलें, मुहासरे को तोड़ दें ताकि इसराइलियों को झुकना पड़े। इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों को फतह मिलेगी। मायूस होने की कोई बात नहीं है। ये जो बच्चे कट रहे हैं, ये जो शहीद हो रहे हैं, ये तो निजात पा रहे हैं, हमारे ज़मीर को जगा रहे हैं। ये जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, इनके खून की बरकत से इंशाअल्लाह दुनिया को अमन मिलेगा, साम्राज्य और इस्तेमार से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन हमसे हमारा सवाल होगा कि जब वो शहीद हो रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? तो आओ लिखो, आओ पढ़ो, आओ बोलो, आओ बायकॉट करो, आओ एहतजाज करो, मुज़ाहिमत का उन्वान बनो, दबाव डालो अपने हुक्मरान तबके पर, इन अमरीकी गुलामों को कॉर्नर कर दो ताकि ये हमारा खून मजीद ना पी सकें, मजीद ना निचोड़ सकें और हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।